up guys, this is Sneha Chaudhary and welcome to another trading strategy video. So आज we are discussing Fibonacci strategy. आप में से बहुत से लोगों ने ऑलरेडी इसका नेम सुना होगा एंड जिसको नहीं पता ये बेसिकली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है. मतलब कि इससे हमें पता चलता है कि अभी मार्केट में कौन सा ट्रेंड बन सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शेयर का प्राइस यहाँ पे अगर वो गिरेगा तो डायरेक्टली कभी नहीं गिरता है. शेयर का प्राइस स्टॉक मार्केट में कभी भी डायरेक्ट सीधे लाइन की तरह नहीं गिरता है. वो लोअर लो बनाता है देन लोअर हाई बनाता है. मतलब कि यहाँ से यहाँ जाएगा, हल्का सा ऊपर उठेगा फिर वो नीचे आएगा. सेम अगर कोई शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो हल्का सा ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है फिर ऊपर जाता है. एंड बेसिकली जिस लेवल पे वो नीचे आता है वहां पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं बिकॉज वो लोग आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ फोमो, फियर की वजह से वो लोग उस पर एग्जिट कर देते हैं एंड वो आउट हो जाते हैं लॉस में. वो सब अलग चीज है. सो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली आप इसको यूज कैसे कर सकते हो. ट्रस्ट मी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये. इससे हमें बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मिल जाते हैं एंड हमें पता लगता है कि अभी मार्केट की कंडीशन क्या रहने वाली है. तो बहुत अच्छा एक ओवरव्यू दे देता है ये. So abhi we will discuss it all in detail. So let's get started. Alright, so I will share my screen with you and as you know, जो लोग पहले से मेरी वीडियो देखते हैं मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, जब आप कोई वीडियो देख रहे हो, जब आप कोई स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, भले ही आपको कुछ भी ना आता हो बट साथ में अपनी स्क्रीन पे पूरे चार्ट्स खोल के रखो ताकि अगर कुछ भी नहीं आता तो 0.01% तो समझ आएगा. राइट, ज्यादा नहीं समझ आएगा, थोड़ा तो समझ आएगा. एंड वो देखो कोई स्टोरी टाइम नहीं चल रहा है यहाँ पे. सो प्लीज चार्ट्स पे ध्यान देके एंड तब करना सब कुछ. मेरे सामने अभी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है एंड इसके अलावा आप कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि आपको यही ओपन करना है. किसी भी इंडिसी का कर सकते हो, किसी भी डेट पे कर सकते हो. कैंडल्स अलग हो जाती है, डाटा अलग हो जाता है. ठीक है. एंड अगर आपको ये इंटरफेस के बारे में इतना आइडिया नहीं है कि हम लोग कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्या होता है, देन आप बेसिक वीडियोस को चेक ऑन कर लेना. मैंने बेसिक कोर्स में डाला था वो सब, वहां से आप देख लेना. ठीक है. रिट्रेसमेंट का मतलब होता है रिवर्सल, कि मार्केट कहां से रिवर्स होता है. बेसिक वही होता है. तो अभी देखो मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं. मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं. बेसिकली एक होता है अप ट्रेंड. अप ट्रेंड में ये होता है कि शेयर प्राइस हमेशा ऊपर जा रहा होता है. अब कोई भी शेयर प्राइस कभी भी सीधे नहीं जाता. अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे ऊपर जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है. इस टाइप से नहीं जाता है, ये कभी भी नहीं होता है. बेसिकली इस टाइप से शेयर प्राइस ऊपर जाता है, हल्का सा ऊपर जाता है तो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है. इस कंडीशन को बेसिकली हायर हाई हायर लो बोलते हैं. मतलब कि यहाँ से हाई तो ऊपर था, उसकी हाइट है वो ऊपर लेवल पे है और उसका लो है वो भी ऊपर है बिकॉज पहला लो तो यहाँ पे था ना इसका, तो इसका यहाँ पे है. सेकंड लो इसका यहाँ पे है, तो लो भी तो इससे ऊपर हुआ है ना, भले ही वो नीचे है बट नीचे वाले लेवल से तो ऊपर है, उसको बोलते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट हायर लो बनेगा, हायर हाई और ये हायर. तो ये होता है अप ट्रेंड वाला पैटर्न. सेम टू सेम अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो मार्केट पहले हल्का सा ऊपर जाके नीचे जाएगा, देन हल्का सा फिर से ऊपर जाएगा, देन वो नीचे जाएगा. इसी टाइप से फॉल करेगा. इट्स नेवर लाइक कि वो मार्केट सीधे लाइन में गिर जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा. ठीक है. सो इसमें भी वही होगा, लोअर हाई देन लोअर लो फिर लोअर हाई, बिकॉज ये वाला जो हाई था ये इससे नीचे वाले लेवल में बना है. इस टाइप के 2 तो ट्रेंड हो गई. अब और एक थर्ड टाइप का भी होता है, उसके अंदर बेसिकली साइडवे मार्केट होता है. मतलब कि वो एक ही रेंज के अंदर घूम रहा होता है. अगर प्राइस इतना ऊपर जाएगा फिर हल्का सा नीचे, मतलब इसी रेंज के अंदर है. तो जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो कभी भी साइडवेज में काम नहीं करेगा. सो प्लीज इसका मत सोचना अगर कभी मार्केट साइडवेज है तो डू नॉट थिंक कि फिबोनाची हमारे इसमें काम करने वाला है. वो ओनली अप ट्रेंड या डाउन में ही काम करता है. एंड साइडवेज में हमें कभी ट्रेड लेना भी चाहिए. इसमें आप चाहे कुछ भी काम करवा लो आपका लॉस ही होगा. तो कभी भी हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करते. अभी आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखा दूंगी मैं साइडवेज मार्केट दिखता कैसा है. सो प्लीज उसमें ट्रेड करना अवॉइड करना. एंड वो अलग से पता लग जाता है मार्केट कब साइडवेज हो गया है. ऑलराइट, सो अभी हम एक्चुअली देखते हैं कि जो हमारा फिबोनाची है उसको हम यूज कैसे करते हैं. ठीक है. बिकॉज थ्योरी नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप इसमें नहीं आ पाओगे. कभी भी आप डायरेक्टली जंप इन मत करना. अगर आप इवन किसी की वीडियोस देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी स्ट्रैटेजी की देख रहे हो, तो पहले उसके बारे में थोड़ी नॉलेज लो, उसके बाद उसको देखो. डायरेक्टली शॉर्टकट वाली चीज नहीं है ट्रेडिंग में. कुछ भी नहीं हो सकता शॉर्टकट से. अगर तो हम लोग यहाँ जाएंगे लेफ्ट साइड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो ये है. अभी मैं इसको ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. चार्ट के ऊपर मैं आपको बाद में बताती हूँ कैसे क्या ड्रॉ करना है. बस ये हो गया. ठीक है. हमारे सामने फिबोनाची आ चुका है. अभी इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे. इनको देख के बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं होना है कि क्या है कैसे नहीं है. बहुत इजी सी चीज है, एक बार ध्यान से सुनना इस बात. ठीक है. जो 0.5 लेवल है इसको हम सबसे मिडल लेवल बोलते हैं. ठीक है. एकदम बीच का लेवल होता है. यहाँ से मार्केट ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, बिकॉज 50-50 कर देता है बेसिकली. इससे ऊपर का अप ट्रेंड रहता है, इससे नीचे डाउन ट्रेंड रहता है, यूजुअली होता है. सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, एक 0.5 और एक 0.6. सबसे मेन यही रहेंगी इसके अंदर. तो आपको इन दोनों का मेन आपका ध्यान इसके ऊपर रहेगा. तो बेसिकली 0.5 से अगर कोई लेवल टूट जाता है, मान लो कि कोई ऊपर से शेयर का प्राइस नीचे आ रहा था एंड वो 0.5 से ब्रेक करते हुए 0.6 तक जाता है. बट अब यहाँ पे अगर वो ब्रेक नहीं हो पाया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ उसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, तो अब वो यहाँ से वापस ऊपर चला जाएगी. ठीक है. एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट सीधा नहीं जाएगा, मतलब ऑब्वियसली ऐसे टच करते हुए जाएगा, बट एक एग्जाम्पल से बता दूं मैं. तो इस टाइप से काम करता है.
बट लेस आई एम सॉरी, वो पहले वाला कट हो गया था हल्का सा पार्ट। अभी इसमें अभी तक हमने देखा कि 0.5 है, वो इसका बीच का मिडिल लेवल है, 50-50 कर रहा है पूरे पार्ट को। अभी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं नीचे आ रहा है, बट वो 0.5 पे रुका नहीं, वो और नीचे गिर रहा है और वो 0.6 तक आ गया। अब 0.6 पे आने के पे दो चांसेस है, या फिर तो वो यहाँ से रिवर्सल ले लेगा, यहाँ से ऊपर हो जाएगा, या फिर वो यहाँ से और नीचे गिर सकता है। तो 0.6 पे भी हल्का सा वो हो जाता है कि लाइक 6 तक आ गया, 10 में से 6 गया, तो मतलब बस 4% और वो बच गया इसके अंदर, ठीक है। वो वही 60% वाला काम हो गया, ऊपर 50% था, नीचे 60% है। बट अगर वो इससे भी नीचे आता है एंड अगर वो 0.78 को क्रॉस करता है, देन देयर आर हाई चांसेस कि अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया है, पूरा मार्केट फॉल कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हमेशा ऐसा हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से यही होगा। एंड अभी देखो, जब भी एक और चीज़ होती है ब्रेक इवन पे, ये थोड़े से एडवांस चीज़ों के साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको मतलब बेसिक तो क्लियर हो, एडवांस भी थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे। अभी जब भी आप इसके अंदर एंटर करते हो ना, तो डोंट थिंक कि बस ये वाली जो लाइन है, मान लो कि यहाँ पे 100 का प्राइस है, ठीक है, तो 100 जो है वही हमारा एक बीच का लेवल है एंड अगर वो प्राइस नीचे 99 तक चला गया तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं होता है, कभी एक डिफाइन नंबर पे नहीं चलती चीज़ें, हल्का सा ऊपर नीचे होता रहता है। एंड यूजुअली ये होता है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस टारगेट होते हैं, तो यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं उनके बहुत बुरे तरीके से लॉसेस जाते हैं। तो कभी भी ऐसे एज सच कंप्लीट टारगेट मत रखो, उससे 1-2 नंबर आगे पीछे कर लो, कोई इशू नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है। सो अभी कभी भी डो नॉट थिंक कि बस यहीं पे आ गए तो हम डायरेक्टली सेल करें, हल्का सा वेट करो, हल्के से नीचे जाने का, 3-4 पॉइंट नीचे आगे पीछे चल जाएगा। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि अब तो गिरेगा प्राइस, तब आप सेल कर सकते हो उसको, ठीक है। तो सेम यही हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। एंड ऊपर भी यही होता है, ऊपर जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। अभी ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, अभी मैं आपको एक बार उसको चार्ट में समझाती हूँ, उसके बाद हल्के से एडवांस कॉन्सेप्ट्स में चलते हैं। ऑलराइट, सो अभी हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। अभी मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स बता दूं कि लोग की स्टॉप लॉस कैसे करते होते हैं, बिकॉज आपने बहुत से लोगों का देखा होगा जो बोलते हैं हमने तो वैसे तो बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लगाते भी नहीं है, बट जिनके लगे होते हैं उनके कट हो जाते हैं। सो वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी देखते हैं। बिकॉज पता है जो रिटेलर्स है ना, वो रिटेलर्स मतलब हमारे जैसे लोग जो कुछ लाख कुछ करोड़ रुपए लगाते हैं, बट एक्चुअली जो गेम होता है वो ऑपरेटर्स का होता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास हजारों लाखों करोड़ की कैपिटल होती है, वो एक बार में आते हैं। तो रोकने के कुछ तरीके होते हैं, रोक भी नहीं सकते एक्चुअली, उसको सीखने के, ताकि हम उनसे बच सके, उसके कुछ तरीके होते हैं। देखो बेसिकली पहली चीज तो जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी हमारा प्राइस है वो स्टॉप लॉस को हंट करता है। जहां पे भी लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा ना, वो हिट करने की ट्राई करता है उसको, है यहाँ पे। एंड ये देखो, आप लोग किसी भी चीज में टेस्ट कर सकते हो, जैसा आपका मन करे, जहां पे आप करना चाहते हो आप उधर ही कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप यहाँ जो प्राइस है ये इसी लेवल तक आके रुक रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है अच्छा खासा, तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं साथ ही में, सो दैट हमारी चीजें क्लियर रहे। फिर इसी रेंज पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है। एंड अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे जा सकता है। सो अभी भी देखोगे, अभी मार्केट आज वैसे अभी ओपन हुआ नहीं है, बट यहाँ पे पूरा ये एक स्टॉप लॉस की रेंज है। तो जब ये इसको ब्रेक करेगा तभी हमें एंट्री करनी है, कभी भी इसके अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर अपसाइड डाउन साइड ब्रेक करते हैं उधर एंट्री करनी होती है। सो ये वाला देखो, पहले हम अपने फिबोनाची पे आते हैं। सो यहाँ पे देखो जो हमारा प्राइस है, जो मैंने आपको बोला 0.5 और 0.6 सबसे मेन रेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ से आके जैसे ये रेड वाला कैंडल फ्रेम हुआ, ये 0.5 से ब्रेक कर गया, मतलब 50% उसका पहले से ब्रेक हो गया। उसके बाद में 0.6 वाला लेवल भी इसने ब्रेक किया एंड 0.7 का लेवल भी इसने ब्रेक किया। इट मीन्स इसमें बहुत अच्छा फॉल आएगा, बट इसमें आ सकता था, पर अगर ये नीचे वाला सपोर्ट नहीं होता। दो इसमें फॉल आया, 100 पॉइंट्स इसमें फॉल आ चुका है वैसे, बट फिर से उसने ऊपर जाने का ट्राई किया, वो 60% तक ऊपर गया, देन वो फिर से नीचे आया है। तो यहाँ से आप बेसिकली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितना ऊपर जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है। बहुत हेल्पफुल टूल है अगर आप इसको सही से यूज करोगे तो। ऑलराइट गाइस, आई होप सो आज की चीज आपके लिए क्लियर हुई होंगी। आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द मेन थिंग्स जो फिबोनाची में आपको देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा ऑपरेटर के लेवल्स होते हैं, उस सबके लिए एक डिटेल्ड वीडियो आई वाज थिंकिंग आई शुड मेक, लाइक सभी जो मेन इंडिकेटर्स वगैरह, जो मेन सेटअप्स होते हैं जिसपे आप लोग ऑपरेटर के लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। सभी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। इन सबको आपको मास्टर करना पड़ेगा एंड इन सब के लिए यू नीड टू एक्चुअली गेट इनटू मार्केट। डेमो ट्रेडिंग में सबको ट्राई करके देखो, रियल मार्केट से आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप अभी से सब करो, बट डेमो में आप देख सकते हो, अभी बैक टेस्ट करो, बेस्ट वही रहेगा। बैक टेस्ट में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल द वीडियोस दैट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, सो दैट आपको चीजें और क्लियर रहे। प्लस एक ऑपरेटर्स वाली की, ऑपरेटर्स कैसे मार्केट के अंदर आते हैं, कैसे वो डोमिनेट करते हैं, एंड आप खुद की स्टॉप लॉस को उससे कैसे बचा सकते हो, ठीक है। उसके लिए अलग से मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी।